हमारे मन के अंदर जितने भी सारे इमोशंस चलते रहते हैं उनमें से एक है एंगर या क्रोध। हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस थोड़ी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप हजार कोशिश करें फिर भी वो कभी गुस्सा नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी गुस्सा होते हैं और कभी कभी वो शांत रहते हैं। तो क्रोध या एंगर का उत्पत्ति कहां से है, कहां से आता है यह क्रोध? इसके पीछे, हमारे क्रोधित होने के पीछे क्या कारण है? योग शास्त्र में इसके विषय में कुछ कहा गया है। योगियों का कहना है कि हमारे ये जो सृष्टि है, जो कुछ भी हम काम करते हैं या जो कुछ भी हम सृष्टि करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, इस सब के पीछे मेन रीजन होता है डिजायर्स, या हमारे जो सारे कामनाएं होते हैं, हमारे जो सारे इच्छाएं होते हैं। ये जो हम जीवन धारण कर रहे हैं, ये जो हम जिंदा है, इसके पीछे मेन रीजन है, मेन कारण है डिजायर्स। हमारे अंदर डिजायर्स है, इसीलिए हम लोग जिंदा हैं, हम लोग चल रहे हैं। क्रोध का कारण भी यही है, डिजायर्स। अगर हमारे अंदर कोई डिजायर हो और कोई काम वैसा ना हो तो तब हम क्रोधित हो उठते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए होता है और हम वो नहीं पा सके तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं। अगर हम चाहे कि कोई काम इस तरह मेरे इच्छानुसार चलना चाहिए लेकिन वो नहीं हो रहा होता है, तब हम गुस्सा हो जाते हैं, तब हमारे अंदर क्रोध जन्म लेता है। तो क्रोध का मेन रीजन, मेन कारण यही है, डिजायर्स या हमारे अंदर की जो इच्छाएं या कामनाएं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आप ये देखिए कि आप चाहते हैं कि आपका पति कुछ इस तरह बर्ताव करे, लेकिन वो जब वो नहीं करते तो आप गुस्सा हो जाते हैं। आप अगर पति है तो आपके मन में एक ऐसा डिजायर होता होगा कि आपकी पत्नी ऐसी काम करे, आपकी पत्नी ऐसी हो, लेकिन जब वो नहीं होता तब आप गुस्सा हो जाते हैं। जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप ये सोचकर निकलते हैं कि आज ऑफिस में सब कुछ बहुत बढ़िया हो, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके बॉस आपकी तारीफ करें। लेकिन अगर कोई कारणवश ये ना हो पाए तब आप गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपका संतान आपके इच्छानुसार काम ना करे तो आप गुस्सा हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एंगर या क्रोध का मेन रीजन डिजायर्स होते हैं। जैसा आप चाह रहे हैं, अगर कोई काम वैसा ना हो तो आप गुस्सा हो जाते हैं। अब सवाल ये आएगा कि इसको मैनेज कैसे करें, इसको नियंत्रण कैसे करें? देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव और सिंपल मेथड ये है कि जब आप गुस्सा हो रहे हैं, जब आपके अंदर क्रोध जन्म ले रहा है, तब अगर आप अपना लॉजिक को अप्लाई कर सके तो कुछ सेकंड्स में आपके अंदर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। एज एन एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए कि आप कोई फिल्म देख रहे हो या कोई वेब सीरीज देख रहे हो। उस वक्त अगर आपकी मम्मी जी वहां पर आई और आपसे कही कि चलो खाना तैयार है और जाकर खा लो, तब आप गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सोच रखा था कि उस वक्त आप एंटरटेनमेंट के लिए अपना वक्त जाया करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। आपकी मम्मी जी आकर उसमें एक छेद क्रिएट करता है, तब आप गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त अगर आप अपना लॉजिक को अप्लाई करें और ये सोचे कि वो ऐसा क्यों कर रही है, हो सकता है कि उस वक्त बहुत रात हो चुका हो और पूरे दिन कई सारे काम करने के बाद वो थक गई होगी और उनको ये लग रहा है कि अगर सारे काम मैं खत्म कर पाऊं तो मैं थोड़ा विश्राम ले सकूं, इसलिए वो ये कह रही है। अगर आप अपना लॉजिक को उस वक्त अप्लाई कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आप क्रोधित नहीं हो रहे हैं। आपका जो क्रोध है ये आपके नियंत्रण में आ गया।
इसी तरह अन्य क्षेत्र में भी एक ही बात है। अगर कोई आपके इच्छानुसार कोई काम नहीं कर रहा है, अगर आप ये सोचे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और अगर वो लॉजिकल लगे, तो जरूर आपका क्रोध आपके नियंत्रण में आ जाएगा। ये एक टेक्निक है। अब इसके साथ ये भी है, कई जगहों पर आपका क्रोधित हो जाना बहुत ही स्वाभाविक या नेचुरल होता है। अगर कोई क्षेत्र ऐसा हो, अगर आप कुछ ऐसा मांग रहे हैं, कुछ ऐसे इच्छा आपके मन में है जो कि बहुत जायज हो, अगर वो ना हो सके तो आप जरूर गुस्सा हो जाएंगे और वो बिल्कुल जायज है। उस वक्त आपका गुस्सा हो जाना, आपका क्रोधित हो जाना बहुत ही नेचुरल है और जरूरत भी है। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचे कि आपका जो लोकेलिटी है जहां पर आप रहते हैं, उस जगह पर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप जाकर उस व्यक्ति से कहेंगे, उसको मना करेंगे। अगर उसने सुन लिया तो अच्छा, लेकिन अगर उसने नहीं सुना और वही काम उसने बरकरार रखा, तब आप गुस्सा हो जाएंगे और वो बिल्कुल जायज है। इसीलिए आपको तय करना पड़ेगा कि किस वक्त मेरा गुस्सा होना जायज है और किस वक्त मेरा गुस्सा बिल्कुल नाजायज है। ये आपको तय करना पड़ेगा और ये सब कुछ आप कर पाएंगे अगर आप उस वक्त अपने लॉजिक को अप्लाई कर पाए तो। अब ये बहुत ही मुश्किल होता है। जितना इजीली मैं आपको ये कह रहा हूं, उतना इजीली ये आप कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस या अनुशीलन की जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे बातों को पकड़ लीजिए, छोटे छोटे क्षेत्रों को पकड़ लीजिए जहां पर आप गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों पर पहले अपना लॉजिक को अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे जब आप इस ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपने लॉजिक को अप्लाई कर पाएंगे, तो धीरे धीरे बड़े बड़े क्षेत्रों पर भी आप अपने लॉजिक को अप्लाई करने का ये कला सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए और अपने क्रोध को नियंत्रण करने की इस क्रिया को रब्त कीजिए।